Hello student, welcome to our third lecture for class 11th। आज लेक्चर नंबर 3 है और आज हम यूनिट 2 का रिवीजन कंप्लीट कर देंगे रिवीजन को। आज कुछ टॉपिक रहेंगे तो ऐसे टॉपिक है जिनको आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो मेनली जो था आज हम उसको रिवाइज करके ख़त्म करते। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये वो टॉपिक इसलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि ये आगे आने वाली जो आपकी फिजिक्स है उसमें हम बार बार यूज करने वाले हैं इस टॉपिक को कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं। सपोज करो हमें कोई भी एक वेक्टर दे दिया, कोई भी एक वेक्टर ए दे दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हमने उसके ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने। इस डायरेक्शन में मैंने ए एक्स मान लिया और इस डायरेक्शन में क्या मान लिया, ए वाई। ये एंगल थीटा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे भी ड्रा किया। इसको ओ ए बी सी ये मान लिया मैंने। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो इसमें लेट अस कंसिडर ए वेक्टर A such that it have two component AX and AY along एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमने मान लिया शुरू में, दो एक वेक्टर था उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मान लिए। अब हमें करना क्या है कि ए है, कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल लेके चलता हूं पहले। इन ट्राइंगल ओ ए बी या ओ बी ए, सॉरी ओ बी ए, ये ट्राइंगल मान ली मैंने एक ओ बी ए। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी भाई। ए एक्स दे क्या रखा है, ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल होता है भाई, कोस थीटा के। किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के। और यहाँ पे भाई जो ए है हमारे पास वो इस तरीके से है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये आपको पता ही, एक्स एक्सिस का अलोंग आई और इसके अलोंग जे। कोस थीटा ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए कोस थीटा, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ सी ए वाई अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आ गया आपके पास। अब पता लग गया कि इस डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लेंगे तो वो कौन सा होगा, ए कोस थीटा। इसमें लेके चलेंगे तो वो ए साइन थीटा। और यदि हम ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो वो किसके इक्वल आएगी भाई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और इसका रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। एक सेकेंड भाई, हाँ सही, डाउट था यहाँ पे, ठीक है। ये है, आपको ये फाइंड आउट करना था, मैं कर सकते हो। और यदि हम दोनों का रेशियो निकाले भाई, ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ए साइन थीटा अपॉन
ए कोस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा, ए वाई बाई ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से हम इसकी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों की। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना। ये कल एक वेक्टर वाले पोर्शन में रह गया था। इसके बाद यदि हम बात करें जीरो वेक्टर और होता, वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो, कोई ऐसा वेक्टर मान के चले जिसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो हमारे पास जीरो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब हम करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की बात। कई ये बोलने वाले सर इसमें तो एक दो टॉपिक और रह गए। हाँ मेरे को पता है एक दो टॉपिक रहते हैं, लेकिन जो मेन डेरिवेशन वाले जो टॉपिक थे जिनमें बच्चों को डेरिवेशन में दिक्कत आ सकती थी, उनका रिवीजन करना जरूरी था। इसलिए मैंने उन पे फोकस किया है भाई, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है या जिनका रिवीजन करने में हमें दिक्कत आती, उस पर बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है प्रोजेक्टाइल का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर नजरिए से। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट, पत्थर फेंकते हम इस तरीके से, पत्थर फेंक दिया हमने, या कोई और भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसको इस तरीके से फेंकते हैं कि उसको इनिशियल वेलोसिटी तो हमने दे दी, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, केवल वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे। वो जो ऑब्जेक्ट हमारा वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। सपोज करो इस तरीके से दिया हुआ कोई, यहां से हमने फेंका और ये ऐसे मूव करके यहां तक आ गया, तो ये जो पाथ है इसका, ये ऑब्जेक्ट हमने फेंका, इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और जो जिस रास्ते से आए उसको ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हैं। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान ली, u कोस थीटा अभी हमने पढ़ा था इस डायरेक्शन में आएगा, ये ux तो ये है ही, ux इज इक्वल टू u कोस थीटा, और uy किसके इक्वल होगा भाई, u साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P मान लिया मैंने, जो एक्स वाई है, ये इसकी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट जो है h, स्मॉल h मान लो, ये हमारे पास क्या है इसकी मैक्सिमम हाइट। अब होता क्या है प्रोजेक्टाइल, इफ एन ऑब्जेक्ट is thrown or projected such that it moves only under the effect of ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से फेंकते हैं कि वो केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे, उसके अलावा उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम 5 चीजें निकालने वाले हैं भाई। अभी 5 ऐसी चीजें हैं जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। एक तो होगा हमारा इसका जो एक्स एक्सिस हमने मान रखा है, इसके अलोंग मूवमेंट। एक होगा इसका जो वाई एक्सिस मानना है, इसके अलोंग मूवमेंट। एक होगा ये किस मैक्सिमम कहां तक आया है, ठीक है, एक कितनी हाइट तक गया है, ठीक है। एक हमारा होगा टाइम पीरियड, ये हमें इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखो तो let us consider a projectile। इसके पाथ को भी वो बताया था मैंने, इट्स पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। इसके रास्ते को क्या बोलेंगे हम, ट्रेजेक्ट्री। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with a
इनिशियल वेलोसिटी u such that later it moves only under the effect of ग्रेविटी। ठीक है, ये हमने मान लिया इसके अंदर। अभी फर्स्ट जो चीज हम फाइंड आउट करें वो क्या है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वो कितना मोशन उसने ट्रेवल किया है उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे आएगी वो, देखो हमने पता है वी नो एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। ठीक है, एस कितना हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू, या फिर हमने एक्स मान लिया भाई, एक्स एक्सिस में लेके चल रहे, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स और टी स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें पता है यदि कोई ऑब्जेक्ट भाई इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो ए एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एक्सेलरेशन जो होगा उसमें एक्स एक्सिस में वो क्या होगी, 0। तो एक्स इज इक्वल टू किसके आएगा भाई, यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नहीं लिखे हमने, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और यू वाई कितना हमारे पास, यू साइन थीटा। ये आ गया यू कोस थीटा टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहला। और यदि यहां से टी की वैल्यू निकाले तो भाई एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यहां से टी की। ये तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है, और यहां से यदि हम टाइम की वैल्यू निकालें तो वो ये वैल्यू आनी। ठीक है, अगला देखो, सेकंड है हमारे पास मोशन अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई या y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे भाई, यू वाई की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू ऊपर की साइड जा रहा है माइनस जी। ठीक है, और टी की वैल्यू जरूरत पड़ी तो हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ठीक, यू कोस थीटा, सॉरी यू साइन थीटा आएगी भाई ये वैल्यू, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, माइनस हो जाएगा जी के कारण, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। यू से यू कैंसिल, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये वैल्यू आ गया हमारे पास मोशन अलोंग वाई एक्सिस। कुछ भी नहीं किया, इक्वेशन होती है कौन सी, एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, वही लेके चले, एस की जगह वाई लिखा है, यू की जगह यू वाई लिखा है, टी की वैल्यू हमने वहां से निकाली थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें टी की वैल्यू मिल गई, वो टी की वैल्यू ले ली, यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। आगे देखो,
नेक्स्ट है भाई हमारे पास इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि मैक्सिमम कितनी देर तक वो हवा में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। डायग्राम रब हो गया था, ज़्यादा डीपली नहीं बनाएंगे अभी क्योंकि पहले बना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हम मानते भाई ये जो हाफ दो हिस्सों में डिवाइड कर लिए, पहला हाफ ये दूसरा, यहाँ तक वो ऊपर गया है मतलब टाइम ऑफ असेंट, और ये क्या है डिसेंट। इतनी देर तक वो ऊपर गया है और यहां तक जो टाइम लगा, ये यदि टी है तो ये भी कितना होगा हमारा टी, और टोटल टाइम हमने कितना मान लिया टी। तो यहां पे क्या होगा द टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट remain in air is called time of flight, is called time of flight। ठीक है, अब हमने टी टाइम तो मान लिया, क्या इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, टाइम ऑफ, और सेम टाइम किस में लग रहा है भाई टाइम ऑफ, मतलब इतना ही टाइम तो ऊपर जाने में लगा है, इतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगा है, तो टोटल टाइम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 2t, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब निकालेंगे वैल्यू कैसे, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यहां पे निकालेंगे वी वाई इज इक्वल टू प्लस ए वाई और टी, और यहां से स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास भाई टी बाई 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, देखो इधर, अब हमें पता है वी वाई कितना है भाई यहाँ पे 0, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, वाई में वैल्यू क्या होगी 0, तो वी वाई की वैल्यू 0, यू वाई यू साइन थीटा ए वाई माइनस जी, और t इज इक्वल टू टी बाई 2, वैल्यू पुट करो, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी और t बाई 2, ये वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव, u साइन थीटा t बाई 2 इज इक्वल टू यू जी, सॉरी अपोन में आएगा भाई u साइन थीटा बाई जी, और ये वैल्यू भी हम यूज करने वाले हैं t बाई 2 की, डायरेक्ट स्मॉल t की जगह वैल्यू यदि यूज करनी हो तो ये आएगी, और t की वैल्यू निकालेंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये किसके लिए था, टाइम ऑफ फ्लाइट की कितनी देर तक वो एयर में रहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 आई हमारे पास। अब 4th लेके चलते हैं मैक्सिमम हाइट, कि ये जो हाइट है ना ये वो कितनी गेन कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास, हमने ये हाइट कितनी मान रखी है भाई h हाइट है हमारे पास, h इज इक्वल टू, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले लिख लेते क्या, मैक्सिमम हाइट कि कितनी देर तक भाई वो, या कितनी हाइट वो गेन कर पाता है, द हाइट गेन लिख लेना इसको, तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो जाएगा, उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर होता है, एच इज इक्वल टू यू वाई
टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t/2 प्लस 1/2 माइनस जी और t/2 का स्क्वायर। ui की वैल्यू u साइन थीटा, t/2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। पुट कर दी वैल्यू हमने यहाँ पे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इज माइनस 1/2, जी से जी कैंसिल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब कई सोच रहे होंगे डायरेक्ट 2g नीचे कैसे आ गया, जी है भाई हमारे पास यहाँ पे। एक चीज देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई डी दोनों में है, कॉमन ले लिया, अंदर उधर क्या बचा 1 माइनस इधर क्या बचा हाफ, तो 1 माइनस हाफ ही तो आएगा, तो 1/2 आ गया इधर। इस तरीके से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास भाई रिवीजन है तो स्पीड थोड़ी तेज रहेगी, ये बात ध्यान रखना। कभी किसी को लगे कि भाई बहुत फटाफट करवा रहे, उसके पीछे रीजन यही है कि रिवीजन टाइम में तो ऐसे ही चलने वाला है, थोड़ा स्पीड तेज ही होगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी भाई, ये लिखवा देता हूं मैं, the maximum displacement travel by the projectile along x डायरेक्शन लिख लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख लो, बात एक ही आ गई। ये हमें फाइंड आउट करनी। इसकी यदि वैल्यू निकाल करें हम आर से, आर कोई भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस और टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास ux। नॉर्मल यदि हम बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। डिस्टेंस कितनी है एरिया, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कितनी आर, टाइम कितना लगा जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है t, वेलोसिटी ux, वही तो किया है। तो r इज इक्वल टू ux इंटू t आ जाएगा हमारे पास। ux की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, u कोस थीटा, ये तो दे ही रखी है हमारे पास वैल्यू, और t की वैल्यू कितनी आई थी 2u साइन थीटा बाई जी, ये वैल्यू है। मल्टीप्लाई करवाएंगे u स्क्वायर बार 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गए अपॉन में जी, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके अंदर यदि हम मैक्सिमम ये फाइंड आउट करें, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये है भाई हमने वो फेंका, वो कितनी दूर तक गया है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका है वो कितनी दूर तक गया है, वो क्या होगी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यदि हमें ये पता करना हो कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल देख लेते हैं कि मैक्सिमम, यदि हमें इसमें एक चीज और निकाल देते हैं आर मैक्सिमम, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज है वो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसको किस हिसाब से फेंके कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, आर मैक्सिमम की वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है भाई 90 पे, और यहाँ पे 90 रखेंगे तो 180 हो जाएगा, तो कितना रखे 45, थीटा इज इक्वल
थीटा इज इक्वल टू 45, आर मैक्सिमम कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी आर मैक्सिमम की वैल्यू। तो ये था आपका टॉपिक प्रोजेक्टाइल का, ठीक है।